राधे राधे दोस्तों, आज मेरी शादी का पहला दिन था। मेरी ज़िंदगी का सबसे अलग दिन, मेरी सुहाग रात का दिन। मैं अपने ससुराल में अपने बेड पर सजी सवरी महंगे लहंगे और भारी जेवरों से सजकर बैठी थी। तभी एक औरत मेरे कमरे में आती है और कहती है कि दुल्हन के सारे जेवर निकलवा दिए जाएं, उसके लहंगे को भी उतरवा लिया जाए, क्योंकि दूल्हे का शौक नहीं है कि दुल्हन को इस तरह से सजा हुआ दुल्हन के रूप में देखे। फिर दो औरतें आई और मेरा सारा मेकअप उतार दी। मुझे एक सिंपल कपड़ा दे दिया गया जिसे मैं पहन के और अपने कमरे में बैठी थी। मुझसे कहा गया कि यदि चाहो तो कभी भी दुल्हन की तरह सज सकती हो, क्योंकि ये ज्वेलरी, ये मेकअप सब कुछ तुम्हारे ही हैं। आज तुम इन्हें उतार सकती हो। मैं बात कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे लगा कि ये अमीर लोग हैं, हो सकता है कि इनके यहाँ ऐसे रिवाज हो। मेरे ससुराल वाले इतने अमीर थे कि चाहे तो इस तरह से प्रोग्राम रोज कर सकते थे। मेरी शादी में इतना खर्चा हुआ कि सब मेरे मायके वाले देखते ही रह गए। मेरे से पहले भी मेरी 3 बहनों की शादी हुई थी, लेकिन उनमें इसका आधा भी खर्च नहीं हुआ था। इसकी आधी भी सजावटी नहीं दी गई थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे देखकर सब कुछ किया था, क्योंकि मैं भी खूबसूरत की बला थी, किसी से कम नहीं थी। भले ही मैं गरीब की लड़की थी, मेरे पिताजी, हम सब बचपन में ही थी, 4 बहनें बचपन में थी, तभी मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी माँ एक स्कूल में पढ़ाकर हम सब की शादी की। मेरी 3 बहनों की पहले ही हो गई थी, वो सब अपने अपने घर की हो गई थी, मैं बची थी। तो मेरी माँ ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा। शायद मैं बहुत नसीब वाली थी जो मुझे इतना अमीर घर मिला, लेकिन कुछ पल के लिए ही मुझे ये सुकून मिला। शादी के दिन ही मैं सुहाग रात के मनाने से पहले ही मैं विधवा हो गई। मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ शायद भगवान को ही मेरी नज़र लग गई, क्योंकि इंसानों को यदि मेरी नज़र लगती तो मेरे साथ छोटा मोटा नुकसान होता। मैं जैसे ही अपने बेडरूम में बैठी थी, मेरे पति देव आते हैं, बिल्कुल अलग अंदाज से। वो कमरे के अंदर घुसते ही खांसते आते हैं। मुझे लग रहा था कि जैसे ये दारू पी के आए हों। मैं बिल्कुल घबरा जाती हूँ कि क्या अमीरों को यही शौक़ है, पति अमीर मिला लेकिन शराबी मिला क्या। लेकिन वो कहते हैं कि डरो मत, मैं कोई पी के नहीं आया हूँ। मेरे दोस्तों ने आज मुझे इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ खिला दी है कि मुझे खांसी आ रही है, मेरा ऐसा दम घुट रहा है। वो इतना कहकर आए और बेड में बैठ गए। उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ती जा रही थी। मैं उनको देखकर घबराने लगी कि कैसी इनकी मिठाइयाँ थी, कैसे इनके दोस्त हैं, ये क्या खाकर आ गए। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके मुंह से झाग सा निकलने लगा और वो बेहोश होने लगी। मैं तो घबरा कर उठ गई और रोने लगी, दरवाज़ा ठोकने लगी कि कोई तो आओ मेरे कमरे में। जैसे ही मेरे कमरे में कुछ औरतें आई, देखकर चिल्लाने लगी कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सबने पूछा क्या खिलाया, क्या पिलाया। मैंने कहा मैंने तो कुछ खाने को दिया ही नहीं। इनको अंदर आते ही ये हालत होने लगी थी। मैं बिल्कुल घबरा गई। मुझे लगा कि सब लोग मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहेंगे कि बहू ने कुछ खिला दिया, दुल्हन ने ही कुछ खिलाया होगा। और बात सच में ऐसी ही होने लगी कि क्या हुआ, दुल्हन के कमरे में जाते ही दूल्हे की ये हालत हो गई। आनन फानन में मेरे पति को हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ से खबर आई कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे तो पति का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। मेरे घर पर अब तक पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि सबको ये खबर हो गई कि मैंने अपने पति को जहर दे दिया। भला मैं अपने पति को जहर क्यों देती? मैं तो एक गरीब घर से लड़की आई थी और इतने अमीरों के घर में मैं अपने आप को यहाँ पाकर बहुत खुश नसीब समझ रही थी कि मेरा किस्मत अच्छा था कि जो मुझे इतना अमीर घर मिला। मेरी बहनों के जो सपने पूरे नहीं हुए थे, आज मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं अपने आप को सबसे खुश नसीब समझ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सिर्फ 1-2 घंटे की खुशी ही थी। कुछ ही क्षण के बाद मुझे कुछ बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। मुझे अपने पति की लाश को भी नहीं दिखाया गया। मुझे वहाँ से कुछ लेडीज पुलिस आई और उठाकर मुझे जेल में ले गई।
मुझे एक कोठरी में ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए रोते हुए वहाँ बैठी थी, चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पर कुछ औरतें पूछने लगी कि अरे तू तो कितनी बेशरम है, अपने ही पति को खा गई। जुर्म तो हम सब लोगों ने किया है और कुछ ना कुछ करके ही जेल में आई है, लेकिन तेरी जैसी नहीं। तू कितनी बदनसीब है कि पहले ही दिन अपने पति को मारकर जेल में आ गई। लगता है कि तेरा कोई दूसरा आशिक रहा होगा, उसके साथ मिलकर तू अपने पति को मार डाली। जब यही करना था तो तू शादी क्यों की? तेरा क्या इसमें बनता था? तू पहले ही अपने आशिक के साथ भाग जाती तो आज जेल में तो नहीं आई होती। मैंने कहा मुझे इतना दोष मत दो, मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ पर और दूसरी औरतों ने मिलकर मेरा इस तरह से बुरा हाल करे, चल जा जा जा, सब जानती हूँ। तेरी जैसी औरतें ऐसे ही पकड़े जाने पर सफाई देती हैं। मैं कुछ बोलूं तो भी ना बोलूं तो भी वहाँ पर मेरा तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। इस तरह से मैं उस जेल में 2 दिनों तक ऐसे ही रोती पड़ी गई रही। मुझे तो खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मेरे मायके में सिर्फ मेरी माँ थी, मेरे बहनें तो मुझसे मिलने ही नहीं आई। माँ भी नहीं आई, उसको भी मेरे पास आने ही नहीं दिया गया। जहाँ देखो लोगों में सिर्फ मेरी ही खबर फैली हुई थी कि आते ही अपने पति को जहर दे के मार दी। कैसी औरत थी, अपने आशिक के लिए मार दी। जरूर किसी न किसी के साथ इस लड़की का चक्कर रहा होगा। यही भी बातें पूरे फैली हुई थी। मेरी माँ तो पता नहीं अब सुन सुन के कैसी होगी, उसकी भी खबर नहीं मुझे। इस तरह से मुझे कई दिन बीत गए। वहाँ पर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। एक दिन जेलर मुझे अब बुलवाई और कहने लगी कि अरे तू तो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा कि अभी अभी मेरी शादी हुई है। जेलर ने कहा हाँ मुझे पता है, अपने पति को मार कर आई है। मैंने कहा मैंने नहीं मारा, मेरे पति को किसी और ने जहर दिया है, वो तो कमरे में आते ही बेहोश हो गए थे। तब उसने कहा अरे चल जा झूठी, यहाँ सब आकर ऐसे ही बातें बनाते हैं। उसने मुझसे कहा कि अब तू क्या करेगी? मैंने सोचा कि अब मैं जेल में क्या करूँगी, अब तो मैं खुद ही जेल में आ गई हूँ, अब तो जो करना है मेरी किस्मत ही करेगी। उसने कहा बोलती क्यों नहीं? तब मैंने कहा मैं जेल में क्या कर सकती हूँ? उसने कहा अगर तुझे कुछ करने का मौका मिले तो तू करेगी। मैंने कहा मुझे क्या मौका मिलेगा यहाँ पर, मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। तब उसने कहा कि तू यहाँ पर रह कर कुछ कर सकती है। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ? तब उसने कहा धंधा करेगी। मैंने कहा धंधा? क्या बात कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं ये सब नहीं करती, मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ। उसने कहा वो तो दिख ही रहा है तू कितने शरीफ खानदान की लड़की है। मैंने कहा मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं शरीफ खानदान की लड़की हूँ। मैं ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। तब उसने एक थप्पड़ मेरे गाल में जड़ दिया और कहा तेरी जैसी लड़कियों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। उसने 2 औरतों को बुलाकर मुझे एक दूसरे कमरे में ले जाकर वहाँ पर पटकवा दिया। वो जेलर ना मुझसे तो कोई काम करवाती थी जेल का, बाकी औरतें सब्जियां काटती, आटा करती, दूसरा काम करती थी, वो मुझसे काम ही नहीं करने देती थी। कहती थी कि इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। फिर उस जेलर ने जो भी मेरे साथ किया वो इस दुनिया में किसी औरत के साथ ना हो। मैं जेल में कंवारी गई, लेकिन वहाँ पर मैं कंवारी नहीं रही। मैं अपने पति के साथ सुहाग रात छोड़ के गई, लेकिन वहाँ पर मुझे ना जाने कि कैसे लोगों के साथ गुजरना पड़ा। मेरी ज़िंदगी वहाँ पर नर्क बन गई। मैं अपनी ज़िंदगी में यही सोचती रही कि हे भगवान, मैं अपने पति के साथ मर क्यों नहीं गई? क्यों मुझे कुछ पल के लिए सुख मिला था? क्या मेरे नसीब में यही लिखा था? मुझे किसी गरीब भिखारी के यहाँ क्यों नहीं भेज दिया गया जो आज मेरे साथ होता? भगवान को मैं वहीं कोसती और अपनी ज़िंदगी को कोसती कि अब मेरे साथ इतना बुरा हो गया है, शायद इस दुनिया में किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। और मेरे साथ ही नहीं, वो इतनी ख़राब औरत थी कि वहाँ पर जो नौजवान लड़कियाँ रहती वो कई लड़कियों के साथ ऐसे ही हरकतें करती थी। उसने कई लड़कियों की ज़िंदगी नर्क बना के रखी थी, लेकिन उसका ख़ास निशाना मैं ही थी, क्योंकि मेरी जितनी सुंदर और खूबसूरत लड़कियां जवान वहाँ पर नहीं थी। सब आधी उम्र की, कोई बुढ़िया उम्र की औरतें थी जो ज़्यादा किचन में ही काम में लगी रहा करती थी। एक दिन सुनने को खबर आई कि वो जेलर छत में टहल रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो वहाँ से गिरकर मर गई। मुझे तो चलो बहुत खुशी मिली कि उसने जो किया उसके कर्मों की सज़ा भगवान उसे दे दिया। लेकिन एक दिन
दूसरी एक कड़क और कठोर जेलर उसी जेल में औरत ही आती है और वहाँ पर एक नई कैदी औरत भी आती है। वो मुझसे कहती है कि तुझे क्या हुआ है, तू हमेशा गुमसुम और रोती हुई क्यों रहती है। इस तरह से मेरा 4 साल बीत चुका था उसी जेल में। मैं उस नई कैदी को सारी बात बताती हूँ। वो कहती है कि ठीक है रे, तेरा जेल में जो भी है तो तू जेल में है, तेरे रहने को ठिकाना है, लेकिन अगर तू दुनिया में बाहर होती, तेरा बाप भी नहीं है, तेरी माँ अकेली क्या करती। इससे भी बड़ी जेल ये दुनिया है। मैं उसकी कुछ बात समझ नहीं पा रही थी। उसकी बातों में मुझे कोई हमदर्दी भी नहीं दिख रही थी। वो बोलते जा रही थी, मैं सुनते जा रही थी। अब मैं तो किसी को जवाब ही नहीं देती थी। इसी तरह से जो नई और एक जेलर आई थी, उसने मुझे एक दिन बुलवाया। मैं सोचने लगी कि काश ये जेलर उससे अच्छी हो, लेकिन उसकी आवाज़ से तो मुझे ऐसा लगा कि ये उससे भी खराब है। फिर भी मैंने तसल्ली लेते हुए अपने दिल में उसके पास गई और बोली कि मैम क्या है। तब उसने कहा कि क्यों रे, तू सच सच बता, तू अपने पति को मार कर आई है। मैंने कहा भला मैं क्यों मारूंगी अपने पति को, मैं एक गरीब घर से आई थी, मैं अपने आंखों में लाखों सपने लेकर आई थी, तो मैं अपने पति को क्यों मारने लगी। उस जेलर ने कहा तेरी बात तो सच है कि कोई गरीब लड़की इतने अमीर घर में आएगी, इतने बड़े घर में आकर अपने पति को क्यों मारेगी। वो वहाँ रहकर सुख भोगेगी, वहाँ रहकर अपना जीवन यापन करेगी, जिंदगी की सुख लेगी, लेकिन वो मार कर उसे क्या मिलेगा। तब मैंने कहा हाँ हाँ आप समझिए, मैं नहीं मारी हूँ। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई और रोने लगी। तब वो कहने लगी कि ठीक है, तेरा मैं कुछ करती हूँ, मुझे भी नहीं लगता कि तूने ये सब किया होगा। फिर एक दिन मेरे पास एक लेडीज वकील आती है और वो मुझसे सारी बातें करती है और वो मेरा केस 6 महीने तक लड़ती है। कुछ इतना जल्दी होता है कि मेरे समझ में नहीं आता कि उस लेडीज वकील के पास मेरी फ़ाइल कहाँ से पहुँची, उसने मुझे क्यों छुड़वाया। लेकिन वो 6 से 7 महीने तक, मतलब जैसे ही 8 महीने आया वो मेरे पास मिलती रही 6 महीने तक तो लगातार। लेकिन फिर 2 महीने के बाद आई और उसने मुझे कहा कि तू यहाँ से छूट चुकी है, और वो जेलर मुझे वहाँ से छोड़ दी। मैंने देखा कि साथ में वो वकील और जेलर थी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे जेल से छोड़ दिया गया, किसने मुझे छुड़वाया, लेकिन किसी ने भी मेरे ऊपर रहम किया। बस भगवान की कृपा थी कि मैं जेल से बाहर आ गई। और मैं जेल से बाहर आते ही अपने घर की तरफ गई। शाम होने लगी थी, शाम तक मैं घर पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी तीसरे नंबर वाली बहन मेरे घर पर ही बैठी थी और उसके बच्चे भी थे। मैं दौड़कर अपनी बहन को गले लगाना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे देखते ही उठकर घर के अंदर चली गई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। कहने लगी कि घर के अंदर तू नहीं आ सकती, तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए ये घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैंने कहा कि तू ये क्या कर रही है दीदी, मुझे माँ से तो मिलने दे। तब उसने कहने लगी कि अभी तेरी ये शक्ल देखने के लिए तेरी माँ जिंदा नहीं बैठी है। तू यहाँ से जो कर्म करके गई है उसकी सज़ा माँ 1 महीने भी भुगत नहीं पाई। और देख, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, मेरे पति ने भी मुझे तलाक दे दिया और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तेरी वजह से मेरा घर उजड़ गया, माँ इस दुनिया से चली गई। अब तू यहाँ पर क्या लेने आई है, तू यहाँ से चली जा। आज मैं एक दूसरे लड़के से शादी कर रही हूँ जो इस घर को लेकर मुझसे शादी करेगा, इस घर में मेरे साथ रहेगा। और मरते वक्त माँ ने ये घर मेरे नाम कर दिया था, क्योंकि मेरा तलाक हो गया था 2-3 साल पहले। तेरे जाने के 2 महीने बाद ही मेरे ससुराल वालों ने कहा कि तेरी बहन अपने पति को मार कर चली गई है जेल, अब तू मेरे बेटे को भी मार कर जा सकती है यहाँ से। इसीलिए उन लोगों ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब तू मेरा भला चाहती है, मेरे 3-3 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, तू यहाँ से चली जा। तुझे देखेगा तो जो मुझसे शादी करने वाला है वो भी मुझे यहाँ से छोड़कर चला जाएगा, फिर मेरे 3 बच्चों का क्या होगा। वो इस तरह से रोने और मुझे कोसने लगी कि मुझे देखा नहीं गया। मैं रात को ही वहाँ से चल दी। जैसे ही मैं दूसरे रास्ते में आई, उसी मोहल्ले की एक मेरी जान पहचान वाली चाची ने मुझे कहा कि आज की रात तू मेरे घर में रुक सकती है। मैं उसके घर में गई। जब तक सारे मोहल्लों में खबर फैल गई थी कि मैं
जेल से छूट कर आ गई हूँ। सब लोग मुझसे बारी बारी से कुछ न कुछ सवाल करते रहे। मैं उनके सवालों से परेशान हो गई। मैंने सबको यही बताया कि मैंने कोई कांड नहीं किया है, लेकिन लोग सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थे। दूसरे दिन चाची ने कहा कि तेरे यहाँ रहने से मेरा भी नाम खराब होगा। शायद उस चाची ने जो जानकारी लेना चाहा उससे वो मिल चुका था। उसको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो बस मुझे रात भर पूछने के लिए अपने घर में रखा था कि आखिर मैंने किया है कि नहीं। उसने सुबह होते ही कहा कि तू यहाँ से चली जा। जब तक तू मेरे घर में रहेगी लोगों के बीच में आना जाना बना ही रहेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगी तेरी वजह से। मैं वहाँ से चली गई। मैं जाती भी तो उस गांव को छोड़कर कहाँ जाऊं। मेरा कोई था भी नहीं जिसके पास मैं जाऊं। 2 बहनें और थीं, लेकिन मैं उनके घर भी नहीं जा सकती थी। फिर मैं रात हो गई, दूसरे दिन की रात। मैं कहाँ जाऊं। मैं वहीं पर एक रास्ते में एक दुकान के सामने बैठी थी। दुकान बंद हो गई थी। मैंने देखा कि दूर एक फकीर भिखारी बैठा हुआ था। मैं बहुत घबराई हुई थी। बस मन में सोच रही थी कि चलो कोई इंसान तो उधर बैठा हुआ है। मैं ये भी सोच रही थी कि भगवान, इसी गली में मेरा जन्म हुआ, इसी गांव में मैं पैदा हुई, इसी गांव में मैं पढ़ी, यहीं पर मेरे टीचर भी हैं, मेरी सहेलियां भी हैं, मेरे पहचान वाले लोग भी हैं, लेकिन आज सबके दरवाजे मेरे लिए बंद है। मैं एक दुकान के सामने बैठी हूँ रात को, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। मैं इतनी अभागन, इतनी पापी हो गई हूँ, इतनी गलत हो गई हूँ कि आज मुझे कोई अपने घर के अंदर बैठने तक नहीं दे रहा है। मुझे मर जाना चाहिए था। मैं यही सोचने लगी कि कल की सुबह मैं मर जाऊंगी। मैं अब जिंदा ही नहीं रहूंगी। किसके लिए जीऊँ मैं, कहाँ जाऊंगी, जी के भी क्या करूंगी। ऐसे मैं सोच ही रही थी कि मैंने पीछे देखा कि पीछे से मुझे किसी के छूने के एहसास हुआ। तब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वो भिखारी मेरे पीछे खड़ा हुआ था। मैं एकदम से डर के उठ के खड़े हो गई। उसको कहने लगी कि क्या है, आप मेरा पीछा कर रहे हो क्या। उसने कहा कि नहीं रे, मैं तेरा पीछा नहीं कर रहा हूँ। मैं तुझे सब जानता हूँ, तेरे बारे में शुरू से जानता हूँ। तेरी कब शादी हुई, कहाँ शादी हुई, तेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करेगी। मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अवाक रह गई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब इससे भी और बुरे दिन आएंगे कि मुझे एक भिखारी से शादी करनी पड़ेगी। वो देखने में गंदा, बदसूरत और बदबूदार लग रहा था। मैं उसकी तरफ देखी और कुछ नहीं बोली। तब उसने कहा कि क्या सोच रही है, तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो दुनिया में और तेरी पता नहीं क्या हालात होगी। तू मुझसे शादी करेगी, बता। तब मैं कुछ सोचे समझे, मुझे रात को भी कहीं सहारा नहीं था। मैंने कह दिया कि हाँ मैं करूँगी। मेरा दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मुझे सर छुपाने के लिए कोई तो छत चाहिए थी। वो बोला चल मेरे साथ। मैं उसके साथ उसके घर में गई। उसने मुझे एक शादी का पेपर दिया जिसमें मुझे सिर्फ साइन करना था। मैंने उस पेपर में साइन कर दिया। उसने कहा ये पेपर हम कल कोर्ट में जाके जमा कर देंगे, जब तक तुम एक घर में बैठो मैं नहा धोकर आता हूँ। मैंने सोचा हाँ इसका नहा धो लेना ही ठीक है, क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। उसने जो कपड़े पहन रखे से थे सब फटे पुराने गंदे कपड़े थे। मैं बहुत हैरान में थी कि वो था तो भिखारी, लेकिन उसके घर के अंदर चीज़ें बिल्कुल नहीं लग रही थी कि ये भिखारी है, क्योंकि उसके यहाँ जो बेड था और दूसरी चीज़ें थी बिल्कुल साफ़ सुथरा किसी नॉर्मल इंसान की तरह। जब वो नहा के आया तो मैं उसे देखी तो देखते ही रह गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई। वो कोई और नहीं, मेरा पति था। मैं उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी आप जिंदा हो। तब उसने कहा हाँ मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा फिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं आपके मौत की सज़ा काट के आज जेल से आ रही हूँ और आप जिंदा हो। आपने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया। तब उसने कहा कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हें सब सच सच बताता हूँ। देखो मुझे किसी ने जहर दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या हूँ। मैं 2 सालों तक एक दोस्त के यहाँ पड़ा था। मैं सिर्फ थोड़ा कभी बोल पाता था। उस जहर की वजह से मेरे शरीर का ये हालात हो चुका था कि मैं उठ नहीं पाता था, और वो जहर किसी और ने नहीं मेरे परिवार वालों ने ही दिया था, और वो इसी तरह से मेरे माता पिता को भी मार डाले। और जब उन लोगों को भरोसा हो गया कि मैं मर गया हूँ तब उन लोगों ने मेरी खबर छोड़ दी। मुझे जब पता चला और अच्छे से मेरा होश आया कि तुम जेल में हो, तब मैंने एक लेडीज वकील को तुम्हें लगाकर छुड़वाया है और मैं तुम्हारा पीछा ही करता रहा।
कि मैं तुम्हें वापस से अपने साथ लेकर आऊँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरे दोस्त ने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता, और मैंने डॉक्टर को भी कहवा दिया था कि सारी दुनिया में खबर फैला दो कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बस यही वजह रह गई, और मैं जब से तू जेल से छूटी है मैं तेरा पीछा ही कर रहा था। अब हम यहाँ से कि कहीं और चले जाएंगे। मेरे यहाँ पर बहुत दुश्मन हैं, अगर उनको पता चल गया कि मैं ज़िंदा हूँ तो वो लोग वापस से मुझे मरवा डालेंगे। जो भी मेरा घर दौलत था सब मेरे परिवार वालों ने ले लिया है। मेरे पिताजी ने एक दूसरी जगह एक घर बना के रखा है, उसी दूसरे शहर में हम लोग जाएंगे और उसी घर में रहेंगे। ये बात मेरे परिवार वालों को पता नहीं थी, इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो मुझे मिल गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने पति से मेरे ऊपर जेल में बीती हुई सारी घटनाएं बता दी और अपने पति के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा कि एक बार मुझे फिर से जीने का मेरी ज़िंदगी मिल गई। मेरे पति मेरी बातें सुनकर बहुत दुखी हुए, वो जैसे उनके शरीर से काटो तो खून नहीं, लेकिन वो कहने लगे कि अब जो हो गया सो भूल जाओ उसे। मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ने हमें जो कुछ दिखाया है उससे अब बुरा कुछ नहीं होने वाला। अब जो हुआ उसे भूल जाने में ही भलाई है। मैं तुझे अब नहीं छोड़ सकता इस तरह से भटकने के लिए। कुछ भी हो तू मेरी पत्नी है और मेरे ही मौत की सज़ा तू काट कर आई है। मेरी वजह से जो कुछ हुआ तो तुझे हुआ। अगर मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं होती तो शायद आज तू ये हालात में नहीं होती। अब मैं तुझे कभी इस तरह से दुखी नहीं होने दूंगा। मेरे पति मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझे बहुत सारी आशाएं देने लगे कि अब मैं तुझे बहुत सुखी रहूँगा। दोस्तों, मुझे एक बार फिर से लगा कि मुझे नई ज़िंदगी जीने का मौका मिल गया है। वो जो गम था, मेरे पति ने कहा कि उसे एक सपना समझ के हम दोनों भूल जाते हैं। तो मुझे आप लोग बताइए कि ये स्टोरी यहाँ से ख़त्म होती है, लेकिन ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मुझे एक नई वीडियो बनाने के लिए उम्मीद भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।